नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हो जाता है रोजमर्रा की जिंदगी। जैसे कि आप डेली बाइक आप सभी के पास होगी, स्कूटी आप सभी के पास होगी, डेली आप चलाते होगे। जब भी आप किसी व्यक्ति को अपने पीछे बैठाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे इंटरेक्शन करते रहते हो, बातें करते रहते हो, और इस बार जो स्थिति होती है इसमें कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक नया रूल लेकर के आई है, जहां पर यदि अब आप पीछे बैठे व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा और उस अपराध के तहत आपको कुछ जुर्माना और सजा भी हो सकता है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि आप देखो कि कोई व्यक्ति अगर पीछे बैठा तो कई बार ऐसी समस्या होती है कि हमारा पीछे वाला व्यक्ति अचानक से कहीं सो ना जाए, इसलिए भी हम इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो उससे भी कई बार होता है कि उस व्यक्ति की जान चली जाती है, वो गिर जाता है बाइक से और एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करवाना ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है सरकार के सामने। बाकी देख लेते हैं इसमें क्या नियम और प्रावधान दिए गए हैं और क्या महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं क्या है न्यूज। बाइक चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति से बात करना अब होगा दंडनीय अपराध। न्यूज क्या थी? बी अवेयर बाइकर्स टॉकिंग टू पायलन व्हाइल राइडिंग नाउ पनिशेबल इन दिस स्टेट, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में शुरू हो रहा है। तो ये है केरल के मोटर वाहन विभाग ने बाइक राइडर्स को टारगेट करते हुए एक नया नियम पेश किया है, जिसके अनुसार अब बाइक की पिछली सीट पर बैठे राइडर से बात करना दंडनीय अपराध होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभी विशिष्ट दंड, यानी कि क्या दंड दिए जा सकते हैं, इसका कोई खुलासा अभी वहां की गवर्नमेंट ने नहीं किया है। अभी बस उन्होंने ये एडवाइजरी जारी करी है कि यदि आप पीछे बैठे व्यक्ति से बातचीत करते हो तो आपको अब दंडनीय, ये जो अपराध है ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। बेसिकली अपराध की कैटेगरी में डाला जा रहा है। ये बड़ी बात हो जाती है हम सभी के लिए। बाकी आप क्या सोचते हो इस वाली बात पर कि क्या ये जो केरल गवर्नमेंट लेकर के आ रही है नियम, ये सही है या फिर गलत है, और इससे क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जो कदम उठाया गया है, बेसिकली यहाँ पर सरकार ने कहा है कि मेरा जो सिंपल एक मोटो है कि जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं मुझे उनमें कमी करना है, और इसी को देखते हुए हम ये नियम लेकर के आ रहे हैं। दूसरा बोला है ध्यान भटकाने वाले व्यवहारों से पैदा होने वाले जोखिम को कम करना है। अभी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए दो लोग बाइक पे बैठे हैं, वो मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आगे कोई वाहन आ रहा है, उस टाइम उनका जो ध्यान है वहां पर नहीं रहा, और कई बार जो हमने देखा इंस्टेंट एक्शन जो हमारा होता है उससे हम चूक जाते हैं, और थोड़ी सी चूक से एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा आप देखोगे कि डिजास्टर वहां पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इससे ध्यान भटकाने वाले जो व्यवहार पैदा होते हैं उसके जोखिम को कम करना है। रोड एक्सीडेंट्स में हमें कमी लानी है। MVD ने इस नियम का सख्ती से लागू करने के लिए सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में एक परिपत्र भी भेज दिया है। ठीक है, अब इन्होंने इसको लेकर के एक रिपोर्ट पेश करी, और रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं चलिए देख लेते हैं। तो दो पहिया वाहन चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति से बात करना जोखिम भरा हो सकता है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि इससे जो सवार व्यक्ति है आगे जो बाइक चला रहा है उसका ध्यान भटकता है, जिससे प्रतिक्रिया करने का जो समय है, यानी कि इंस्टेंट जो हम एक्शन लेते हैं वो धीमा हो जाता है, और स्थिति के प्रति जो बाइकर है, जो बाइक चला रहा है, उसकी जागरूकता कम हो जाती है। इस विकर्षण के कारण जो व्यक्ति सवार है वो जैसे कई बार ट्रैफिक सिग्नल के जो रूल है उनको तोड़ देता है, पैदल यात्रियों को इग्नोर कर देता है, इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, या बाधाओं को नजरअंदाज कर सकता है, जिससे दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। आगे इसमें कहा गया है इसके अलावा बातचीत में शामिल होना, इसमें अक्सर सिर को मोड़ना या फिर मुद्रा को समायोजित करना भी शामिल होता है, क्योंकि कई बार लोग क्या होते हैं ऐसे पीछे, जैसे मैं मेरे बाइक पे पीछे कोई बैठा तो मैं उससे इस तरीके से बात करूंगा, मुझे नहीं पता कि सामने क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप सिर मोड़ करके पीछे बात कर रहे हो तो इससे भी हमें आगे क्या चीजें वो नहीं पता चलती है, जो बाइक को अस्थिर कर देता है, और कई बार इसी वजह से बाइक आपकी अस्थिर होकर के गिर जाती है। और खासकर उच्च गति में यदि ऐसा है और भारी ट्रैफिक है वहां पर तो ये समस्या देखने को मिलेगी। संयुक्त परिवहन आयुक्त हैं मनोज कुमार, उन्होंने बोला है कि हम जल्द से जल्द ये जितने भी दिशा निर्देश हैं इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम इन दिशा निर्देशों को कैसे लागू करवाएं। ठीक है, हमने बना लिया है, हमने चार्टशीट तैयार कर लिया, बट हम इसको लागू कैसे करवाएं ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं मोटर वाहन अधिनियम बेसिकली क्या है और भारत में इसके तहत क्या क्या प्रावधान, क्या जुर्माना, ये सारी चीजें शामिल हैं। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम में भारत की संसद द्वारा स्थापित सड़क परिवहन वाहनों से संबंधित सभी नियम शामिल हैं। पूरे भारत से रिलेटेड क्या नियम है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन करी गई हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल आपका कैसे अप्लाई होगा, क्या उसके नियम कायदे कानून, अभी हाल ही में आपका ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के नए नियम लागू हुए थे। वाहन पंजीकरण इसमें आपका शामिल है। यातायात के नियम क्या है, ये शामिल है। यातायात यदि आप उल्लंघन करते हैं तो उसके तहत क्या कार्रवाई होगी, ये शामिल है। दंड इसमें बताए गए हैं। मोटर बीमा और देयताएं, ये बहुत कुछ से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान है इन सभी से संबंधित वो इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं, मोटर वाहन जो आपका अधिनियम है इसको पहली बार 1988 में लागू किया गया था। ठीक है, हालांकि भारत सरकार ने राज्य परिवहन मंत्रियों के साथ परामर्श के बाद 2017 में मोटर वाहन संशोधन विधेयक पेश किया था और ये आपका जो संशोधन है यह विधेयक 2019 जुलाई 2019 में पास हो गया था। तो इसके तहत कुछ चीजें जो है संशोधित करी गई थी और 1 सितंबर 2019 से ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 आखिर क्या कहते हैं और क्या क्या चीजें शामिल है। देखिए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मौजूदा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं और बदलाव किए थे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, यातायात प्रबंधन में सुधार करना था, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में चेंजमेंट कराना, पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें चेंज करवाना, प्रवर्तन से संबंधित जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं इसको सुव्यवस्थित किया गया था। किसके तहत, आपका 2019 का जो संशोधन हुआ था उसके तहत। आगे देख लेते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहला आपका सख्त दंड। इसमें आप देखोगे जो दंड था उस दंड को बढ़ा दिया गया था, उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए थे। जेल और जुर्माना दोनों को ही यहाँ पर ऐड किया गया था। सड़क सुरक्षा, अब ये सड़क सुरक्षा क्या है, देखिए आप देखिए सड़कों पे क्या लगे होते हैं, अगर स्कूल है तो लगा है स्कूल अहेड, टर्न के लिए लगा हुआ है, ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं वो लगे हुए हैं। यदि आप बाइक पर हैं और आपके साथ बाइक पे कोई बच्चा है तो आप, अगर आप कार पे हैं तो दोनों ही स्थिति में आपके जो सड़क सुरक्षा के जो सिंबल्स हैं या फिर नियम है वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। आपको हर जो इंडिकेटर देना हो या फिर आपको अपनी कार में एल लिखना हो कि अभी हम लर्निंग है, अभी हम चलाना सीख रहे हैं, तो ये सारे जो सड़क सुरक्षा से संबंधित सिंबल्स हैं यहाँ पर आपको सिंबल्स यूज करने के लिए बोल दिया गया था कि आप उनको यूज करोगे। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन इसमें शामिल कर दिया गया था। आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसकी मान्यता को लेकर के यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया था। किशोर अपराधियों के लिए क्या कठोर दंड है उसमें भी बदलाव इसके तहत किए गए थे। अच्छे व्यक्तियों का संरक्षण इसमें शामिल था, यानी कि जो व्यक्ति मान लीजिए जिसका दोष नहीं है और गलती से उसको फंसा दिया गया है जानबूझ करके। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का काम ही ये होता है कि वो सड़क के आगे आ जाएंगे, फिर कहेंगे हमको मुआवजा दो और आपने जो मेरे साथ मेरा जो लॉस हुआ है वो पूरा आप पे करो। तो इसमें क्या होता था, बेचारे जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनके साथ भी समस्या होती थी। राष्ट्रीय परिवहन नीति, इसमें थोड़े से बदलाव किए गए थे और मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित जो निधि थी उसमें यहाँ पर चेंजमेंट किए गए थे और ये नए प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, 2019 अधिनियम के तहत। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये जो नियम लाया जा रहा है कि पीछे बैठे व्यक्ति से बात नहीं करना है, इसका कारण क्या है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।